चलो भाइयों, तो हम चालू करते हैं चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। देखो बहुत आसान है, बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं, बराबर है, जिनमें से कुछ चीजों को तो हम पहले से जानते हैं, कुछ चीजें हमारे लिए नई हैं। तो देख लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले तो सर्कल की डेफिनेशन देखो। अ सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। यानी सर्कल एक्चुअल में क्या है, ये एक मान लो पॉइंट है जिसे हम कह रहे हैं फिक्स्ड पॉइंट। इससे एक निश्चित दूरी पे, इतनी दूरी पे मान लो रेडियस है 2 सेंटीमीटर। तो इससे 2 सेंटीमीटर की दूरी पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे, इस डायरेक्शन में, 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 एक प्लेन में, समतल में, ये हमारा क्या है, एक प्लेन है। इस समतल में जितने भी पॉइंट्स आएंगे उन सारे पॉइंट्स को मिला दो। देखो एक पॉइंट यहां आएगा, इसके बगल में आएगा, बगल में आएगा, बगल में आएगा, बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे। सारे पॉइंट्स को मिला दो। सारे पॉइंट्स को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, हमारा सर्कल बन जाएगा। क्लियर है। फिर आती है हमारी सर्कल की कॉर्ड। देखो ये मान लेता हूं यहां पे ए है और ये बी है, तो ये जो ए बी है ये सर्कल की क्या हो गई, कॉर्ड कहलाती है। अच्छा, डायामीटर जो रहता है, डायामीटर वो सर्कल का सबसे बड़ा कॉर्ड रहता है, क्योंकि उससे बड़ा तो फिर हो ही नहीं सकता, डायमीटर सबसे बड़ी कॉर्ड होती है। सेगमेंट किसे कहते हैं, अगर हम सर्कल को एक कॉर्ड खींच दूं ऐसे करके, मान लो ये कॉर्ड है ए बी, तो सर्कल के दो टुकड़े हो जा रहे हैं। देखो एक टुकड़ा ये नीचे है और एक पार्ट ऊपर है। तो नीचे वाला टुकड़ा छोटा है इसलिए हम इसे कहते हैं माइनर सेगमेंट, और ऊपर वाला टुकड़ा बड़ा है उसे कहते हैं मेजर सेगमेंट। ठीक है। अगर हम सर्कल को इस तरीके से कट करें, ऐसे ऐसे कट करें, तो ये जो काटा हुआ पोर्शन है ये कहलाता है सेक्टर। अब ये छोटा पोर्शन है तो इसे कहेंगे माइनर सेक्टर, और ये बड़ा पोर्शन है इसे कहेंगे मेजर सेक्टर। फिर आती है आर्क। देखो आर्क क्या रहती है, मान लो सर्कल पे एक पॉइंट मैंने ये ले लिया और दूसरा पॉइंट मैंने यहां ले लिया, तो यहां से लेके यहां तक ये जो है ये कहलाती है आर्क। क्लियर है। फिर आता है सीकेंट। अब ये सीकेंट क्या है, इस सर्कल में से पास होते हुए एक लाइन खींचूं, जैसे मैंने पीक्यू लाइन खींच दी, ये इस सर्कल पे कहां पे काट रही है, ए पॉइंट पे, और मान लो ये पॉइंट है हमारा बी पॉइंट, ए बी पॉइंट पे काट रही है, तो ये पीक्यू लाइन जो है वो क्या कहलाएगी, सीकेंट कहलाएगी। फिर आता है टेंजेंट। अब देखो टेंजेंट क्या है, इस सर्कल के किसी एक पॉइंट पे, मान लो वो पॉइंट ये रहा, इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए हम कह देते हैं पी पॉइंट, इस पी पॉइंट पे टच करते हुए एक लाइन जाए, सर्कल को टच करते हुए एक लाइन जाए, उस लाइन को हम क्या कहते हैं, टेंजेंट, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा यानी छू के जा रही है। कौन से पॉइंट पे छू रही है, पी पॉइंट पे, एक ही पॉइंट पे छुएगी, एक ही पॉइंट पे टच करेगी, और जिस पॉइंट पे टच करेगी उस पॉइंट को अपन कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। चलो अब हमारी है थ्योरम 10.1। देखो बहुत ही आसान सी थ्योरम है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यानी क्या कह रहा है कि अगर ये सर्कल है, इस सर्कल के किसी पॉइंट, मान लो पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पे अगर मैं एक टेंजेंट खींचूं, एक्स वाई लाइन खींचूं, और ये सेंटर है हमारा, ओ सर्कल का सेंटर है, इस सेंटर से और पी पॉइंट को मिलाते हुए एक रेडियस खींचू, त्रिज्या रेडियस खींचू, तो इस रेडियस और इस टेंजेंट के बीच में क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। यानी रेडियस परपेंडिकुलर होगी टेंजेंट की, या तो ऐसे कह लो टेंजेंट परपेंडिकुलर होगा रेडियस के। यानी यहां पे कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री बनेगा ये एंगल। क्लियर है। और इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, ओपी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। ये जो सिंबल है ये परपेंडिकुलर का है, 90 डिग्री बनेगा तब ये सिंबल लगाते हैं। तो ओपी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। क्लियर है। चलो ओके गाइस।